रात को 11 साढ़े 11 बजे मैंने घड़ी करी थी और सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग चेक किया 10 बजे के आसपास, तो मुझे यहाँ पे बाइक चेक मिली नहीं। इनका ऑटो था, ये चौराहे पे खड़ा रहता था गली में, वो चोरी हुआ है। ये आज हम मिडिल क्लास है, हमारी चोरी हुई है। कोई अच्छे घर का होता तो सुबह तक मिली जाती उसकी। एफआईआर के लिए मैं सुबह थाने में गया हूँ 11 बजे और मेरी 5 बजे तक कोई एफआईआर नहीं कटी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ नारायणा गांव में और यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ का ये है कि यहाँ पर एक बाइक खड़ी थी, जहाँ ये स्कूटी खड़ी है इसी जगह पर एक पल्सर बाइक बताई जा रही है जो खड़ी थी और रातों रात वो चोरी हो गई। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे चोरी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन मतलब कि इतनी चोरी हो रही है उसके बाद भी प्रशासन अगर कोई भी स्टेप नहीं उठा रहा है तो वो किसकी गलती है, लोगों की या फिर प्रशासन की। तो यहाँ में हमारे साथ जिनकी बाइक चोरी हुई वो भी मौजूद है और भी लोग मौजूद हैं जिनकी पहले भी यहाँ से बाइक ऑटो वगैरह चोरी हुए। तो क्या नाम है? मोंटी शर्मा। अच्छा, तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, तो आपकी बाइक यहाँ से चोरी हुई, कहाँ पे खड़ी थी? यहीं पे खड़ी? इधर ही खड़ी हुई थी खंबे के साथ में। अच्छा, रात को 11 साढ़े 11 बजे मैंने घड़ी करी थी और सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग चेक किया 10 बजे के आसपास, तो मुझे यहाँ पे बाइक चेक मिली नहीं। फिर मैंने अपनी तरफ से छानबीन करी तो कैमरे वगैरह चेक करें, उसमें पता चला कि रात को 1:46 पे कोई बाइक में हरकत वगैरह हुई थी। फिर मैंने आगे तक के कैमरे चेक करे हैं, उसमें क्लियर आ रहा है कि बाइक चोरी हुई है और 3 जने आए हुए थे। अच्छा, तो रात को 1 बजे की बात है? हाँ जी, 1 बजे के बाद हुई है। अच्छा, तो बाइक हमेशा ही यहीं खड़ी होती हमेशा थी? यहीं खड़ी रहती थी और ये चलो आज मेरी पहले ही नहीं हुई है चोरी, इससे पहले भी 4-5 बाइकें आगे उससे हमारे ताऊ जी वगैरह के लड़के की है, उनकी चोरी हुई थी, वो आज तक नहीं मिली है इसी गली में खड़ी इसी होती? गली में से। और उससे अभी 1 हफ्ते पहले, मेरी बाइक चोरी होने से 1 हफ्ते पहले यहाँ पे हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनका ऑटो था, ये चौराहे पे खड़ा रहता था गली में, वो चोरी हुआ है। वो फिलहाल मिल गया है, 15-20 दिन बाद मिल गया है। अच्छा, मिल गया था? हाँ जी, और एक ये हमारे पंडित जी है, इनकी भी बाइक चोरी हुई थी, उनका भी ये लगा लो हाथ पे हाथ, खुद ही इन्होंने अपने लेवल पे ही पकड़ लिया था उनको। अच्छा, हाँ जी, मतलब जैसे अब उसके बाद आपने कंप्लेंट करवाई होगी, तो कंप्लेंट वगैरह के बाद भी नहीं मिली और जैसे फोटोज वगैरह है जो लड़कों की वो भी दिख रहे हैं कैमरे में कि कौन है? मेन इशू ये है, फोटेज आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। नहीं तो प्रशासन के पास इतनी अथॉरिटी है, फेस आईडी मैच करके, आधार कार्ड आज की डेट में हर जगह लिंक है, कहीं से भी हो मैच करके सब कुछ निकाल सकते हैं। बट प्रशासन पता नहीं सो रही है, क्या कर रही है क्या नहीं, हमें नहीं पता। तो इसमें आपको क्या लगता है कि प्रशासन भी मिला हुआ होता है ऐसे काम मिला जब होते हुआ हैं देखो तो सबको ही पता होता है, मिला हुआ कौन है कौन नहीं है सबको पता होता है। यही आज हम मिडिल क्लास है, हमारी चोरी हुई है। कोई अच्छे घर का होता तो सुबह तक मिली जाती उसकी, ये सब आप जानते ही हो। कौन सी बाइक थी आपकी? बजाज पल्सर NS 125। तो मतलब पुरानी बाइक थी नहीं, अभी न्यू नई बाइक ली थी मैंने अभी। अच्छा, नई बाइक। हाँ जी, कितना नई टाइम हुआ था? 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए। हाँ जी, 6 महीने हुए हैं। तो उसके सारे आपके पास पेपर्स वगैरह सब कुछ सब? डॉक्यूमेंट है मेरे पास, अच्छा, दोनों चाबियां हैं, RC है, सब कुछ है मेरे पास। तो अब जैसे इंश्योरेंस वगैरह होता है, इंश्योरेंस क्लेम हुआ उसके बाद आप? इंश्योरेंस मैंने अभी जस्ट आज ही क्लेम किया है, इंश्योरेंस वाले आज ही आए थे। और जैसे भी होता है उनके हाथ में, ये पुलिस वाले जो भी रिपोर्ट देंगे उसके बाद ही क्लेम होगा। अब ये दे ना दे वो इनके हाथ में है। 3 महीने के बाद का हाँ, अच्छा, 3 महीने बाद का होता है? क्लेम जो है 3 महीने बाद ही मतलब कि वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो क्योंकि आपकी बाइक भी जैसे आप बता हाँ, मेरी बाइक मतलब कि चोरी हुई थी, मेरी बाइक हुई थी मतलब कि होली वाले रात को। होली वाली रात? हाँ, जिस मतलब कि होली खेलते हैं उस रात को हुई थी और वो भी 1:38 पे हुई मतलब थी। 1 बजे के आसपास हुई थी वो? होती 1 बजे के आसपास ही है। अच्छा, यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं जैसे आजकल के टाइम में है कि लोग लेट भी सोते हैं कि नहीं, 1 बजे 2 ऐसा है ना कि आदमी मतलब कि बेफिक्र रहता है कि भाई कौन है, आदमी घूमते फिर रहे हैं। अच्छा, कि लेकिन कोई ऐसी बाइक हाँ, ले जा रहा है अगर हाँ। कहीं रात में? तो इसमें वो नहीं है, कोई आदमी गौर भी नहीं करता क्योंकि रात भर चलता रहता है। फिर पुलिस गश्त है यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मेन होता है कि पुलिस गश्त हो या मतलब कि नाके पे हो। मतलब जैसे बीट ऑफिसर जो होते हैं रात में घूमते रहते हैं, यहाँ नहीं होता? यहाँ नहीं है, लेकिन ये चोरी के बाद मतलब 2-3 दिन से मतलब कि वो आने लगे हैं, अच्छा, वैसे नहीं घूमते? वैसे नहीं था। अच्छा, तो आपकी जब बाइक चोरी हुई तो आपकी बाइक अगले दिन ही मिल गई थी? मेरी बाइक मतलब कि यहाँ से चोरी लेके उसके अंदर तेल नहीं था, तो वो नाके पे पकड़ी गई, धौलाकुआ पे। मतलब कि धौलाकुआ पे नाका लगाया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने वो पकड़ा। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मेरे को उन्होंने सूचित किया, उसके बाद जाके 1.5 महीने के बाद मेरे को मिली थी वो। अच्छा, मतलब मिलने के 1.5 महीने बाद? हाँ जी, 1.5 महीने बाद क्यों मिली? क्योंकि मतलब कि कोरोना का टाइम था, हाँ,
मतलब कि कोर्ट में मतलब कि जो मजिस्ट्रेट थे उनको करवाना हो गया, उस चक्कर से मतलब वो लेट होती चली गई। मतलब अब अपनी बाइक के लिए भी लोगों को इतना टाइम लेना पड़ेगा लेना पड़ता है, हाँ। मतलब कि जब हम उसको मतलब कि पूरे कागज़ दे रहे हैं उसके बाद भी मतलब कि वो मतलब कि लेट करते रहते हैं। जबकि ये है कि जब कागज़ हम उनको सबमिट कर रहे हैं तो उन्हें हाथ के हाथ देना क्या चाहिए। देनी चाहिए हाँ। उसके मतलब कि उनके बाद क्या है कि इसकी वैल्यू करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। वैल्यू का मतलब क्या है इसमें? Verification कराओ कुछ। हाँ, अच्छा नहीं, गाड़ी का वैल्यू लिखवाओ। अच्छा उसमें मतलब कि आदमी 1,000-1,200 रुपये दे के आएगा। अच्छा, उसमें भी पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं जब मतलब कि सर्वेयर से उसकी वो करवाएंगे वैल्यूएशन, तो वो भी मतलब कि 1,000-1,200 रुपये लेता है। उसके बाद उसके जाके बाद पुलिस वाले भी कुछ पैसे हाँ, लेते हैं? नहीं, पुलिस वालों ने कुछ नहीं लिया। नहीं लिया। और ना ही कोई बीट वाला राउंड पे रहता है रात को, ना ही कुछ रहता है। हम अगर मान लो सब एकजुट हो गए यहाँ चौराहे पे अपना मेन गेट लगवाना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रशासन एग्री नहीं है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस जैसे वाले एप्लीकेशन वगैरह आप देते हैं तो वो नहीं, एप्लीकेशन तो चलो दूर की बात है। तो मेरी बाइक चोरी हुई थी, उसमें भी एफआईआर के लिए मैं सुबह थाने में गया हूँ 11 बजे, और मेरी 5 बजे तक कोई एफआईआर नहीं कटी कि सर्वर डाउन चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये है वो है। उसके बाद मैंने 300 रुपये दे के ऑनलाइन खुद एफआईआर कटवाई है अपनी, और जैसे ही मेरी एफआईआर कटी है, मेरे पास एफआईआर नंबर आया, मैसेज आया है, उसी टाइम मेरे पास बीट इंचार्ज का फोन आता है जो अच्छा, मतलब आईओ था आपने मेरे पास। ऑनलाइन कराई और वैसे आप जा रहे थे तो हो नहीं रही थी, सर्वर डाउन नहीं, बता सर्वर डाउन था। मैंने ऑनलाइन 300 रुपये दे के करवाई है। जैसे ही मेरे पास एफआईआर नंबर मैसेज में आया था, तो जिस आईओ के पास मेरा केस है उसका मेरे पास फोन आया कि पंडित जी आ जाओ, सर्वर चल गया, आपकी एफआईआर कटवा देते हैं। तो मैंने उनको यही कहा था, मैं कोई बात नहीं, एफआईआर तो मैंने कटवा लिया ऑनलाइन, आपका सर्वर चल गया तो एक काम करो, अब मैं आपको एफआईआर नंबर बता देता हूँ, आप मेरे को एक कॉपी निकलवा के दे दो अपने थाने से। कह रहे कोई नहीं, आप आ जाओ। मेरे को वो कॉपी भी नहीं मिली है, वो भी मैंने आज साइबर कैफे से निकलवाई है। मतलब फिर आप गए, जैसे उन्होंने आपको बुलाया था तो आप गए तो उन्होंने क्या बोला? पहले तो बोला कि कुछ नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से छानबीन वगैरह करी है, कैमरेज वगैरह चेक करे हैं, उन्होंने तो सहमति दी है कि जी मिल जाएगी। अच्छा, जो यहाँ पे कैमरे लगे हैं आप बता रहे हैं, वो पर्सनल कैमरे हैं किसी ये या पर्सनल सरकार? कैमरे हैं, पर्सनल। और इसके बाद जो ये कैमरा है ये सरकारी कैमरा है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के है। अगर अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नारायणा गांव में बहुत ज़्यादा चोरी के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कभी किसी की बाइक चोरी हो जाती है तो कभी किसी का ऑटो। और एक यहाँ पे जो व्यक्ति है उन्होंने ये बताया कि मेरी बाइक में यहाँ पे पेट्रोल नहीं था, जिस वजह से वो धोला कुआं जो नाका लगता है उस पर पकड़ी गई है। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको